आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कॉम्बिनेशन एंड परमोटेशन। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो कॉम्बिनेशन एंड परमोटेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ पर इसका यूज है, ठीक है, और कौन सी क्लास में आता है और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इस सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। बात करें कॉम्बिनेशन एंड परमोटेशन की, हमारे पास में एक वर्ड होता था कॉम्बिनेट्रिक्स, राइट। कॉम्बिनेट्रिक्स में हमारे पास में दो हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते थे, हमारे पास में फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि हम उसमें सबसे पहले जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता था कि हम परमोटेशन समझते थे, बाद में हम कॉम्बिनेशन करते थे, राइट। तो हर एक उसके जो भी प्रिंसिपल थे हम उसको समझते थे। अगर हम बात करें इसको, हमारी क्लास 11th में हम इसको इस चैप्टर के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। और क्लास 11th में हमारे पास में परमोटेशन कॉम्बिनेशन आ जाता है, और इसका यूज अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन एंड परमोटेशन का मैक्सिमम यूज प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए भी किया जाता है। हमारे पास में एक्सरसाइज होती थी 13.5 जो क्लास 12th में है उसमें, और क्लास 11th में भी, राइट। जैसे कि कार्ड्स में हमारे पास में अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसमें भी हमारे पास में हमें कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं कई जगह पर, और बहुत सारी प्लेस पे हम परमोटेशन का यूज करते हैं, राइट। तो अब हमारे पास में कि यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने में कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन निकालने में कर रहे हैं, हम अरेंजमेंट अगर किसी की करनी है या सिलेक्शन अगर हमें किसी वर्ड का करना है, सिलेक्शन करना है तो कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, अरेंजमेंट करनी है तो परमुटेशन का यूज करेंगे। ये सभी की सभी चीज हमें अब हमारे जो लेक्चर है वो स्टार्ट होगा, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास में कहाँ कहाँ पर इसका यूज होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉम्बिनेट्रिक्स में, तो उसमें हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, ठीक है, को हमारे पास में क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, इस टाइप से हमारे पास में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन की, तो आज के टाइम पे अगर हमें एसएससी सीजीएल के अगर हम एग्जाम फिल करें, एसएससी में हमारे पास में अब कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये चैप्टर आने स्टार्ट हो चुका है, राइट। अगर आप पीजीटी केवीएस या आप एक गवर्नमेंट टीचर जिसमें अगर आप मैथ का अगर आप एग्जाम फेल करते हैं तो उसमें भी हमारे पास में है, और हरियाणा में बहुत सारी मैंने टेस्ट सीरीज देखी थी, उस टेस्ट सीरीज में भी कॉम्बिनेशन एंड प्रमोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। तो कॉम्बिनेशन एंड प्रमोटेशन हमारे कॉम्पिटिशन लाइफ में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और साथ में हमारे पास में बोर्ड का जो एग्जाम है, राइट, बोर्ड जो हमारे पास में बोर्ड का जो हमारे पास में सिलेबस होता है उसमें भी हमारे पास में परमोटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट मैंने तो आपको बताया था कि फर्स्ट हमारे पास में क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो हमारे पास में फर्स्ट जो लॉ है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसमें हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में दो इवेंट्स होंगे कि किसी कोई भी हम वर्क कर रहे हैं, राइट, कि हमारे पास में इवेंट्स ए में हमारे पास में किसी इवेंट्स को करने के ए इवेंट्स को करने के लिए हमारे पास में इतनी चॉइस है, बी इवेंट्स को करने के लिए हमारे पास में ये चॉइस है, दोनों को साथ में करेंगे तो हमारे पास में कितनी चॉइस बनेगी, राइट। तो पहले हम इसकी थ्योरी लिखते हैं, थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में मैं उसको उसके बेस पे हमें उस पे क्वेश्चन भी अराइज करेंगे, क्वेश्चन को भी समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है, इसकी थ्योरी करेंगे। तो हमारे पास में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में इसकी थ्योरी हमारे पास में क्या कहती है, स्टेटमेंट हमारे को क्या बोलती है, स्टेटमेंट बोल रही है इफ एन इवेंट ए कैन अक्कर इन एक्स डिफरेंट वे। क्या हमारे पास में कि इवेंट ए है, हमारे पास में इवेंट्स ए कितने टाइम्स अक्कर हो रहे हैं, एक्स डिफरेंट वे से अक्कर हो रहा है, एंड अनदर इवेंट बी, और हमारे पास में एक दूसरा इवेंट है बी जो अक्कर होता है वाई डिफरेंट वे से, राइट। एक्स हमारे पास ए जो इवेंट है, इवेंट ए हमारे पास में कितने वे से अक्कर होता है, एक्स डिफरेंट वे से। जो वाई हमारे पास जो बी इवेंट है वो अक्कर होता है वाई डिफरेंट वे से, राइट। देन हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन ऑफ हमारे पास में क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है कि हमारे पास में जो इनका कॉम्बिनेशन होगा सॉरी, देन देयर आर एक्स
मल्टीप्लाई वाई वे ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट साइमल्टेनियसली। यानी कि अगर हम दोनों इवेंट्स को एक साथ अक्कर करवाते हैं तो उन दोनों को अक्कर करवाने के जो हमारे पास में जो चांसेस हैं वो कितने होंगे, वे होंगे एक्स क्रॉस वाई की फॉर्म में। अब हमें इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास में क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, हमारे पास में 3 डिजिट्स नंबर कितने फॉर्म किए जा सकते हैं ईच लेस देन 600। हमारे पास में वे जो नंबर हम फॉर्म करेंगे, हमारे पास में 3 डिजिट्स नंबर यानी कि हमारे पास में 101 102 अप टू लेस देन 600। तो 600 लास्ट हमारे पास में क्या क्या होगा 599, कुछ भी हो सकता है हमारे पास में। तो कैन बी फॉर्म, हमारे पास में फॉर्म हम कर सकते हैं फ्रॉम द डिजिट। हमारे पास में कौन कौन सी डिजिट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 एंड 9। इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग नंबर 1 लेके चला और तीनों बार मैंने नंबर को रिपीट कर दिया, तो मेरे पास में डिजिट कौन कौन से आई 1 1 1। एक बार मैंने क्या किया 1 1 2, ठीक है, मैंने एक नंबर को तो रिपीट कर दिया 1 को, और नेक्स्ट टाइम पे मैंने उसकी जगह पे 2 लिख दिया। अब मैंने लिखा 3, अब ऐसे ऐसे करके 4 आ गया। तो हमने क्या निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास में अरेंजमेंट कितनी हो सकती है, कितना हमारे पास में ये आ सकता है। तो हम इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, एक मिनट। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, मैक्सिमम जो हमारे पास में परमोटेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इस टाइप से एक बॉक्स बनाएंगे, जो हमारे पास में स्टेटमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। सबसे इजी वे है ये, और कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे उनको सोल्व करना है, वो सभी हम वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो अगर मैं फर्स्ट डिजिट यहां पे लेके चल रहा हूं फर्स्ट डिजिट का मतलब क्या है, हमारे पास में 3 डिजिट्स में हमें नंबर फॉर्म करवा रहे हैं। तो हमारे पास में फर्स्ट डिजिट में यहां पर जो यूनिट डिजिट होगी ये 10 डिजिट है, ये 100 वाली जो डिजिट होगी, तो यूनिट डिजिट में कौन कौन सा नंबर आ सकता है बताओ, 1 2 3 4 7 6 9, ठीक है, 3 और 3 6। हमारे पास में यहाँ पे जो नंबर है वो 6 नंबर है, ठीक। तो हमारे पास में यहाँ पे कौन कौन सा नंबर आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 7 और 9, ये टोटल 6 नंबर हमारे फर्स्ट डिजिट पे आ सकते हैं, राइट। उसके बाद बात करें यहां पर सेकंड प्लेस पे सेकंड प्लेस पे भी हमारे पास में 6 नंबर ही आ सकते हैं, 1 2 3 4 7 और 9, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ नंबर इज अलाउड। तो अब इसके बाद में अगर मैं यहां पे लेके चलूं तो यहां पे कौन कौन सा नंबर आ सकता है, अगर मैंने स्टार्टिंग नंबर 7 कर दिया तो 7 1 2, तो लास्ट के नंबर में 1 2 मैं ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 1 2 का मतलब है कि मैंने इस सेकंड वाले पोजीशन पे 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, 3 4 7 और 9, तो 1 2 हमने मेंशन कर दिया था, राइट। तो हमारे पास में क्या है कि फर्स्ट पोजीशन पे अगर मैंने 7 लिया तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। स्टेटमेंट हमारे पास में हमने क्या करना है, हमारे पास में ईच लेस देन 600, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे 600 के काउंटिंग हमारे पास में आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, लेस देन 600 है, तो इससे यहां पर हमारे पास में कौन कौन से लेटर आ सकते हैं, यहाँ पे लेटर आएंगे 1 2 3 और 4। यहाँ पर लेटर कौन कौन सा नहीं आ सकता, ना तो 7 आ सकता है और ना ही 9 आ सकता है। तो हमारे पास में यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास में ये 4 लेटर आ सकते हैं, राइट। तो हमारे पास में क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाई 6 24, और 24 के अगर आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 144, राइट। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ 144, राइट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप इसको दोबारा से रिपीट करें, दोबारा से समझे, नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर दोबारा से इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन और भी करने हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास में था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद हम कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है,
ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हमारे को क्या बोलता है कि इफ वी हैव ए नंबर ऑफ वे, यानी कि किसी काम को करने के हमारे पास में कोई भी हम वर्क कर रहे हैं, नंबर ऑफ वे डूइंग समथिंग, तो हमारे पास में किसी वर्क को करने के लिए हमारे पास में कितने वे से हम कर सकते हैं, इतने वे से हम इस किसी भी काम को कर सकते हैं, राइट। किसी काम को करने के लिए हम ए वे को से हम उसको कर सकते हैं, एंड बी नंबर ऑफ वे ऑफ डूइंग अनदर थिंग, अनदर वर्क को हम कितने वे से कर सकते हैं, बी वे से कर सकते हैं, राइट। अनदर वर्क को हमें बी वे से कर सकते हैं। फिर उसने कहा एंड वी कैन नॉट डू बोथ एट द सेम टाइम, हम दोनों एक साथ उस वर्क को काम नहीं कर सकते। देन देयर आर ए प्लस बी वे टू चूज वन ऑफ द एक्शन, राइट। अगर हमारे को ये कहा जाए कि हमने उन दोनों में से किसी एक को चूज करना है, तो हमारे पास में नंबर ऑफ वे कितने होंगे, राइट। तो हमारे पास में कितने होंगे, ए प्लस बी, ठीक है। तो हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इन ए क्लास देयर आर 10 बॉयज, हमारे पास में एक क्लास में 10 बॉयज है, 8 हमारे पास में गर्ल्स है। द टीचर वांट्स टू सिलेक्ट ईदर ए बॉय और ए गर्ल, टीचर किसी फंक्शन के लिए टू रिप्रेजेंट द क्लास इन द फंक्शन, ठीक है। किसी फंक्शन के लिए या तो किसी एक बॉय को सिलेक्ट करेगा या किसी एक गर्ल को। तो एक नंबर ऑफ बॉय, यानी कि अगर हम बॉय को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में नंबर ऑफ बॉय के लिए हमारे पास में क्या है, अगर हमें नंबर ऑफ बॉयज को सिलेक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ बॉयज का सिलेक्शन कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास में क्या होगा, कितने वे से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 वे से। हमारे पास में कितने वे हैं, 10 वे हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ वे डूइंग अनदर, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स का सिलेक्शन करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स सिलेक्शन करना है, तो कितने वे से कर सकते हैं गर्ल्स का सिलेक्शन, 8 वे से। 10 में से कोई एक ही तो बॉय लेके चलना है, 8 में से कोई एक ही तो गर्ल लेके चलनी है, तो उन 10 में से हम कितने सिलेक्ट करेंगे, सेम एज इट इज इन 8 हमारे पास में जो गर्ल्स है उसमें से हम कौन कौन से सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो अब हम बात करें इन हाउ मेनी वे द टीचर मेक्स द सिलेक्शन, कितने वे से टीचर सिलेक्शन कर सकता है। तो टीचर का सिलेक्शन हम कितने वे से कर सकते हैं, तो हमारे पास में क्या था कि अगर हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास में सिलेक्शन हम कर सकते हैं ए प्लस बी, यानी कि हम इन दोनों का सम कर देंगे, यानी कि 8 प्लस 10 हमारे पास में कितने वे से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, 18 वे से हम बच्चों का सिलेक्शन कर सकते हैं फंक्शन के लिए, जहां पर टीचर को एक बॉय की और एक गर्ल की रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट हमारे पास में जो हमें कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो हमारे पास में है फैक्टोरियल नोटेशन। क्या है, फैक्टोरियल नोटेशन। तो हमारे पास में था फैक्टोरियल नोटेशन, और फैक्टोरियल नोटेशन में हमारे पास में क्या है कि द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल, राइट। तो एन फैक्टोरियल से हम इसको डिनोट करते हैं और इट इज रीड एज एन फैक्टोरियल, और हम इसको एन फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। फैक्टोरियल अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम इसको इन दोनों में से किसी भी वे से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात करें कंटिन्यू प्रोडक्ट, तो एन फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास में क्या होगा, इसके बाद में इससे कम वाले नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास में आया n-1, n-2, n-3, राइट। तो अप टू हमारे पास में 3, 2, 1, राइट। तो ये हमें इसी फॉर्म से एन फैक्टोरियल को हम करते हैं ओपन। तो एन फैक्टोरियल का हम इस वे से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करें अगर हम बात करें जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू की, तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू भी हमारे पास में 1 होती है, एंड अगर हम 1 का फैक्टोरियल करते हैं तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास में 1 होती है। बट इसके बाद में अगर हम कोई वैल्यू ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 5 का फैक्टोरियल ओपन कर रहे हैं, तो हमारे पास में है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम लिखना चाहे तो जीरो का फैक्टोरियल भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद में नेगेटिव हम फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे। 5 क्रॉस 4 20,
20 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, 60 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, 120 के साथ 1 की मल्टीप्लाई, फिर से 120, 0 फैक्टोरियल 1 हो गया। तो हमारे पास में क्या आंसर है 120। 5 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो 4 3 2 1 0 फैक्टोरियल, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 24। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, मल्टीप्लाई 1 24। 3 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल, तो हमारे पास में आएगा 3 2 6 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल की बात करें 2 क्रॉस 1 क्रॉस 0 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई 2 वैल्यू आई। तो हम फैक्टोरियल को इस टाइप से ओपन करते हैं, राइट। तो अब हमारे पास में बात करें कि अगर हमारे पास में फैक्टोरियल इस फॉर्म में दे रखा हो माइनस का n फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास में जो फॉर्म है ये होती है नॉट डिफाइंड, ठीक है। हम कहेंगे ये क्या है हमारे पास में नॉट डिफाइंड, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, राइट, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। और अभी हमने दो प्रिंसिपल समझे थे। एक प्रिंसिपल था हमारे पास में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दूसरा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो अगर मैं इन दोनों प्रिंसिपल को यहाँ पे यूज करूं, राइट, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता m प्लस n का फैक्टोरियल, राइट। अगर हम किसी इवेंट्स को, हमारे पास में कोई इवेंट्स a है जिसको हम m वे से अक्कर करा रहे हैं और कोई इवेंट्स b है जिसको हम n वे से अक्कर करा रहे हैं, तो उनके दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर हम ओपन करें तो m प्लस n का फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू m का फैक्टोरियल प्लस में n का फैक्टोरियल। सेकंड, अगर मैं m क्रॉस n लेके चल रहा हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, राइट, तो ये इक्वल नहीं होंगे किसके, m के फैक्टोरियल के और n के फैक्टोरियल के, राइट। ये हमारे पास में फैक्टोरियल जो हमें परम्यूटेशन की फॉर्म में लेके चले। अगर ये हमारे पास में फैक्टोरियल को जो हमें ओपन करते हैं, जो फैक्टोरियल है वो दो वे से समझते हैं। एक हमारे पास में होता है एनपीआर, एक होता है हमारे पास में एनसीआर, एनपीआर, और दूसरा होता है हमारे पास में एनसीआर। बात करें एनपीआर यानी कि हम यहाँ पे परम्यूटेशन का यूज करते हैं, यहाँ पे किस चीज का यूज करते हैं, परम्यूटेशन का, राइट। और बात करें एनसीआर की तो हम यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ पे करते हैं कॉम्बिनेशन का, राइट, कॉम्बिनेशन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। एनसीआर इसको फॉर्म में करते हैं और हम इसको लिख सकते हैं एन और आर की फॉर्म में, राइट। यहाँ पे भी हमें ये कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम ये इस टाइप से लिख सकते हैं, परम्यूटेशन की फॉर्म में हमेशा इस टाइप से ओपन करते हैं। बात करें इन दोनों में और क्या डिफरेंस है, इन दोनों में ओपन करते हैं हम इसको, तो ये ओपन होगा n का फैक्टोरियल, दूसरे पर n माइनस आर का फैक्टोरियल। हम परम्यूटेशन को इस टाइप से ओपन करते हैं। कॉम्बिनेशन है तो n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल, राइट। तो हमारे पास में एक्स्ट्रा क्या जुड़ता है, r का फैक्टोरियल इसमें एड अप हो जाता है, राइट। तो इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल और करते हैं। हमारे पास में है इफ, कि हमारे पास में इफ n प्लस 1 फैक्टोरियल, क्वेश्चन है इफ n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, राइट। देन n इज इक्वल टू, या फिर हम देन n इज इक्वल टू, तो n की क्या वैल्यू होगी, यह अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास में फैक्टोरियल को हम दोनों साइड से ओपन भी कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने इसको ओपन किया, हमारे पास में क्या आया, n प्लस 1 का फैक्टोरियल था, तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल ओपन करूंगा तो फर्स्ट मेरे पास में जो नंबर आएगा वो n प्लस 1 यानी कि 5 का फैक्टोरियल है, तो मेरे पास में फर्स्ट नंबर क्या आएगा 5 ही आएगा। अब इसके बाद में क्या आएगा, इससे एक नंबर कम कर दिया, तो n प्लस 1 से एक नंबर कम करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब इसमें से एक नंबर और कम कर दिया तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा। इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 का फैक्टोरियल। दोनों साइड से हमारे पास में n माइनस 1 का फैक्टोरियल हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, राइट। n माइनस 1 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया है, तो हमारे पास में यहां से बचा n इंटू में n प्लस 1 इज इक्वल टू 12,
और इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 × 3, राइट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 × 4, राइट। तो ये था हमारे पास में n इंटू में n+1, राइट। अगर मैं n को 3 लेके चलूं यहां से, इसके साथ कॉम्बिनेशन कर दिया, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन कर दिया, तो हमारे पास में क्या है n+1 = 4, n = 3। डायरेक्ट भी अगर हम मैच कर रहे हैं तो भी हमारे पास में 3 है, और वैसे भी इस टाइप के अगर हमारे पास में फॉर्मेशन है तो n की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्ट इस टाइप से निकाल सकते हैं। ये था फैक्टोरियल के ऊपर बेस हमारे पास में एक क्वेश्चन है। अब हमें इसी के ऊपर हम इसी में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, राइट, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो हमारे पास में था प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो इसमें हमारे पास में क्या एक्सप्लेन किया गया है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन में कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इट इज एन अप्रोच। ये हमारे पास में एक अप्रोच है, किसी भी क्वेश्चन को हम सोल्व करने के हमारे पास में कोई ना कोई अप्रोच है, किसी ना किसी वे से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में क्या है, ये इट इज एन अप्रोच which derives the method of finding the number of element in the union of two finite set। हमारे पास में दो सेट है A और B, ठीक है। इन दोनों के यूनियन में से हम किसी एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है कि विच ड्राइव द मेथड ऑफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं इन द यूनियन ऑफ ए टू फाइनाइट सेट। दो फाइनाइट सेट्स में से हमें नंबर ऑफ यूनिट्स यूनियन में से हम सिलेक्ट करेंगे। फॉर दिस इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। हम जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है, ये जो मेथड है हम कहां पे यूज करते हैं, हम ये मेथड यूज करते हैं कॉम्बिनेशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे, या फिर हम प्रोबेबिलिटी में भी हम इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेट थ्योरी में हमने इसके बेस पे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। सेम एज इट इज हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए थे वे हमने प्रोबेबिलिटी में भी हम इसके बेस पे क्वेश्चन हमको सोल्व कर रहे हैं, राइट। तो प्रॉब्लम व्हेन इट इज नेसेसरी टू फाइंड ए काउंटिंग मेथड। बट अगर हमारे को ये गिवन हो कि हमें प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है, किस मेथड से हमने सोल्व आउट करना है, काउंटिंग मेथड से, विच मेक्स श्योर दैट एन ऑब्जेक्ट इज नॉट काउंटेड ट्वाइस। इसका मतलब है कि हम किसी भी इवेंट्स को दो बार काउंट ना कर सके, तब हम क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का, कि कहां पर हमने एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है, कहां पर हमने एलिमेंट्स को एक्सक्लूड करना है, उसको काउंट ही नहीं करना, राइट। तो हमारे पास में इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में क्या है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। ये हमारे पास में कंप्लीट एक सेट है। इस सेट को हमारे पास में नंबर ऑफ यूनियन एलिमेंट्स यहाँ पे n ऑफ u से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास में सेट ऑफ A है, यहाँ पे A सेट है, ये B सेट है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर हम लेकर चले तो n a इंटरसेक्शन B है हमारे पास में। अब हम बात करें n a यूनियन B, n ऑफ A, n ऑफ B एंड माइनस में a इंटरसेक्शन B। हमारे पास में कोई ना कोई तीन वैल्यू हमारे पास में गिवन होगी, राइट। और हम एन ए माइनस बी अगर हम निकाल सकते हैं, एन ए यूनियन बी निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पे चार टर्म है, तीन टर्म हमारे पास में गिवन मिलती है, एक टर्म के हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसी के बेस पे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, पहले हम उस क्वेश्चन को समझते हैं, राइट। तो क्वेश्चन था हमारे पास में, इन ए हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, हमारे पास में एक एग्जामिनेशन हम ले रहे हैं। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन ए हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, कि हमने एक एग्जाम लिया, उसमें 80% ऑफ द एग्जामाइन हैव पास इन इंग्लिश। कितने परसेंटेज स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए हैं, 80%। तो इंग्लिश को अगर हम ए से रिप्रेजेंट करें, राइट, इंग्लिश को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए से, तो कितने पास हुए हैं इंग्लिश में, 80% इंग्लिश में पास स्टूडेंट है, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्लास में हमने टेस्ट लिया, उसमें से इंग्लिश में पास कितने हुए, 80% स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हो गए। फिर उसने कहा वाइल 75% पास इन बोथ और 85% इन मैथमेटिक्स। तो मैथ में कितने पास हुए हैं,
मैथ्स में अगर हम बात करें, जिसको हमने बी से डिनोट किया है, मैथ में पास हुए 75%, while 75% पास इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश और मैथ दोनों में कौन कितने पास हुए हैं? इंग्लिश एंड मैथ, राइट। तो इसमें पास हुए हैं हमारे पास में 75% और ये थे 85%, राइट। तो हमारे को कहा गया है कि इफ 45 कैंडिडेट फेल इन ए बोथ द सब्जेक्ट, कि दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 45 है। देन हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द क्लास, कि एक क्लास में हमने एक टेस्ट लिया, उस टेस्ट में 80% बच्चे इंग्लिश में पास है, 85% हमारे पास में मैथ में पास है। दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चले तो 75% इंग्लिश और मैथ दोनों में पास है। और अगर हम बात करें 45% स्टूडेंट्स जो है वे फेल है, इंग्लिश में भी फेल है एंड मैथ में भी फेल है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं वे हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे? तो ये हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे, जैसे कि हम विन डायग्राम से ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इस टाइप के जो हमारे पास में क्वेश्चन आता है, तो हमारे पास में हमने विन डायग्राम बनाया। विन डायग्राम में हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, हमें एन ऑफ यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने दो सेट्स बनाए, ठीक है। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो हमारे पास में प्रिंसिपल था उसके बेस पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ए सेट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश को, राइट। इंग्लिश को एन ऑफ ए कितने हैं, और एन ऑफ बी की अगर हम बात करें, और जो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है ये है एन ए इंटरसेक्शन बी का, राइट। एन ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास में ये कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। एन ऑफ ए की बात करें यहाँ पे तो 80% स्टूडेंट ये है, यहाँ पे एन ऑफ बी 85% है। अगर एन ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो 75% है। तो एन ए इंटरसेक्शन एन ए यूनियन बी की बात करें, एन ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी के। तो हमारे पास में किसके इक्वल आ गया? 80 प्लस में 85 माइनस में 75। तो हमारे पास में कितना आ गया है? 85 में से 75 माइनस करेंगे तो हमारे पास में आया 10। तो 80 प्लस में 10 तो हमारे पास में 90% स्टूडेंट तो पास थे इंग्लिश और उसमें, राइट। तो एन ए यूनियन बी अगर हम दोनों के अगर हम कॉम्बिनेशन लेके चले तो 90% हमारे पास में रिजल्ट आया है। अब हमारे पास में क्या है कि जो स्टूडेंट इसने क्या कहा था, इफ 45 कैंडिडेट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, की बोथ सब्जेक्ट में कितने परसेंट फेल है? 45 स्टूडेंट फेल है, 45 स्टूडेंट फेल है, ठीक है। ये हमारे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास में गिवन है। तो ये जो स्टूडेंट है 90% ये टोटली पास है। फेल कितने मिले हमारे पास में? फेल स्टूडेंट हमारे पास में मिले 10%, और वो 10% की वैल्यू क्या है? 45 है, ठीक है। 10% की वैल्यू 45 है, और हमें वैल्यू किसकी निकाल के चलनी है? टोटल क्लास की। टोटल क्लास हमारे पास में किसके इक्वल होती है? 100% के। तो 100% अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूंगा तो मेरे पास में क्या आया कि 10% रिप्रेजेंट कर रहा है, 10% रिप्रेजेंट करता 45 को, तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 100% के लिए क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 10% 45 को 1% 45 के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे? 45 की हमारे पास में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास में क्या गया? 450। ये हमारे पास में क्या थे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया वो हमारे पास में कितने आए हैं? 450, राइट। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के बेस पे। इसके बाद हमारे पास में बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो है पिगन होल प्रिंसिपल, और उसी के बेस पे हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। और इसके बाद में हम एक कॉन्सेप्ट और से समझेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हमें किसी पार्टी में जाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे पास में रिपीट हुआ है, रीजनिंग में भी आया है, और ये क्वेश्चन हमारे पास में मैथ में भी कई बार हमारे जो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं मैथ में भी आया है कि एक हम पार्टी में गए, उस पार्टी में हमने हर एक स्टूडेंट्स ने या हर एक जो हमारे पास में पर्सन था उसने एक दूसरे को हैंड शेक किया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक हमारे पास में इतने हुए हैं,
तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं उसमें, राइट। तो ये हमें जो नेक्स्ट हमारे पास में जो हम वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम ये प्रिंसिपल समझेंगे, राइट। तो अभी के लिए थैंक यू।